हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारा सेल के बारे में है, इसका थर्ड पार्ट है, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्गन सेल्स के बारे में, मतलब थोड़ा बहुत वो दे देते हैं, सबसे पहले थोड़ा बता देते हैं मेन मेन टॉपिक क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे ईआर पढ़ेंगे, ठीक है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे वैक्यूल के बारे में। इन चार टर्म के बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो एक होता है ऑर्गेनल सेल होता है, ठीक है, या सेल ऑर्गेनल जिसे बोलते हैं। ये एक साइटोप्लाज्म का पार्ट है, हमने जो कि पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये जो सेल ऑर्गेनल है, इसके थ्री पार्ट्स होते हैं, डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन और एक होता है नॉन मेम्ब्रेनियस। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन का मतलब जिसमें दो मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, नहीं वो सेल जिसमें दो मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम डबल मेम्ब्रेन कहते हैं। वो मेम्ब्रेन या वो सेल जिसमें एक ही मेम्ब्रेन पाई जाती है उसे हम सिंगल मेम्ब्रेन कहते हैं, और जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती उसे हम क्या कहते हैं, नॉन मेम्ब्रेनियस कहते हैं। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन के क्या हो सकते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन का है। ठीक है, और हमारा प्लास्टिड में हमारा क्या है, जो क्या है डबल का है। ठीक है, और सिंगुलर की बात करी जाए तो वो हमारा ईआर है, यानी ठीक है क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और वैक्यूल क्या होता है, हमारे सिंगुलर मेम्ब्रेस होते हैं। नॉन मेम्ब्रेस हमारे राइजोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ ये आपको नोट करके जानी है। सबसे पहले पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ये क्या होता है ये टर्म। ठीक है, सबसे पहले जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आपने एक सेल के बाहर से देखा होगा, जैसे ये मान के चलो एक सेल है, इसके बाहर देखो आपने कुछ इस प्रकार के रहते हैं, ऐसे में रहते हैं, फिर कुछ ऐसे में, फिर ऐसे, फिर यहाँ से इसके बाहर से कुछ ऐसा रहता है, फिर इसके बाहर से कुछ ऐसा रहता है, आपने देखोगे। और ये किस टाइप में रहते हैं, नेट के टाइप में, जैसे जाल देखा है ना आपने, वैसे ये रहते हैं। ठीक है, अब देखो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसके हमारे होते हैं टू टाइप्स, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER, और एक होता है SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले पढ़ते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। देखो आपने देखा होगा, अब कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखा तो इनके ऊपर आपने क्या देखोगे, कुछ ऐसे बिंदु टाइप के देखेंगे। ठीक है, जो क्या रहते हैं, थोड़ा खुरदुरे खुरदुरे से रहते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो मतलब जो ये लेयर देख रहे हो ना अभी इस बिंदु की, इसे क्या बोलते हैं हम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही इन्हें बोलते हैं। और इनका ये जो है ना, इन्हें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस टर्म में, सिर्फ इस टर्म में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अगर हम राइजोसोम्स की बात करें तो इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, राइजोसोम्स बोलते हैं। अब आपको पता है राइजोसोम्स क्या हाँ काम करते हैं, इन्हें जो राइजोसोम्स है उन्हें क्या स्पेशल एबिलिटी रहती है, क्या काम करते हैं, तो वो काम करते हैं प्रोटीन, मतलब उन्हें एक सेल का क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कही जाती है। ठीक है, तो यानी जो ये नेट टाइप जो स्ट्रक्चर है, नेट टाइप स्ट्रक्चर, इसके ऊपर जो ये बिंदु पाए जाते हैं ये राइजोसोम्स होते हैं, पर इन्हें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, अब कुछ रहते हैं जिनमें ऐसे बिंदु नहीं रहते, कुछ ऐसे बिंदु नहीं रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि ये वाला है, ये वाला है। जैसे ये दो आप देख सकते हैं, इनमें बिंदु नहीं है तो इसलिए क्या होगा, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिनमें राइजोसोम्स होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब आपको समझ आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की हमारी डबल मेम्ब्रेन क्या है, एक सेल है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का आपको स्ट्रक्चर वैसे स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। ठीक है, और जो ईआर का था उसका भी आपको पहले आ रहा होगा। ठीक है, वो आपने देख लिया होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आप देख ही रहे होंगे, जैसे कि सबसे पहले बाहर पे एक लेयर है, कैसी लेयर है, कुछ ऐसी लेयर है, फिर इसके अंदर से क्या है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की क्या है, लेयर है। कुछ इस प्रकार से रहते हैं, फिर यहाँ पे कुछ बिंदु बिंदु पाए जाते हैं, इसके अंदर ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, और कुछ ऐसे बिंदु टाइप के पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो
माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस क्यों होता है? क्योंकि एक रहती है, इसकी दो लेयर होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, सबसे पहले एक आउटर मेम्ब्रेन रहती है जो कि स्मूथ रहती है। ठीक है, कैसी रहती है आउटर मेम्ब्रेन? जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन कैसी रहती है? एकदम स्मूथ रहती है। और अगर इनर मेम्ब्रेन की बात करी जाए तो इनर मेम्ब्रेन पे क्या रहता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर रहता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, तो यानी जो हमारा ये है आउटर सेल, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को डबल मेम्ब्रेनियस भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको कुछ बिंदु बिंदु पाए देख रहे होंगे, तो इन बिंदुओं को क्या कहते हैं? हम राइजोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? राइजोसोम्स इन बिंदुओं को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको वैसे यहाँ पे तो मुश्किल ही दिख रहा होगा आपको, पर आपको इमेज में दिख रहा होगा, उसमें क्या एक डीएनए भी दिख रहा है आपको। तो यानी जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया रहता है उसके अंदर हमारे क्या पाया जाता है? डीएनए भी क्या करा जाता है? पाया जाता है। ठीक है, फाउंड क्या होता है? डीएनए होता है, राइजोसोम्स होते हैं, और क्या होता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती है इसमें, और ये क्या रहती है? डबल मेम्ब्रेनियस रहती है। कैसी रहती है? डबल मेम्ब्रेनियस रहती है सेल। ठीक है, तब आपको पता लग गया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या था। अब देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया, इससे हम क्या बोलते हैं? देखो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमको सब चीज पता लग गई कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। ठीक है, और मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। अब जो है जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको कहते क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या है? एक सेल की पावर हाउस क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है। एक सेल की प्रोटीन फैक्ट्री क्या होती है? राइजोसोम्स होती है। ठीक है, ये सारी चीजें, जितनी चीजें मैं बोल रहा हूँ, ये आपको दिमाग में रखनी है या कहीं पे नोट कर लेना। ठीक है, तो अब हमने दो टॉपिक के बारे में पढ़ लिया, तो इस दो टॉपिक क्या कर देते हैं फिलहाल, क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन हो जाओ अब। ठीक है, तो अब है प्लास्टिड के बारे में। देखो प्लास्टिड क्या है? हमारा सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है। किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में ओनली, प्लांट सेल ओनली। ठीक है, यानी जो प्लास्टिड हमारा प्लांट सेल में पाया जाता है, इसमें एक टर्म है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब देखो जो क्लोरोप्लास्ट, उसकी पिक्चर आपको तो आ ही रही होगी स्क्रीन पे। तो देखो जो क्लोरोप्लास्ट होती है उसका हरा कलर रहता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो उसका हरा कलर है वो किस पिगमेंट के कारण होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो किस पिगमेंट के कारण होता है? ये होता है हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण। ठीक है, और अगर इसका जो हरा कलर है तो वो काम क्या करता है? फूड को पकाने में, यानी फूड बनाता है। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ दिखाई दे होंगे, जैसे सिक्के रहते हैं ना, मतलब एक के ऊपर एक सिक्का, एक के ऊपर एक सिक्का, एक के ऊपर एक सिक्का। तो इस पूरे को हम क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनम। ठीक है, सिंगुलर माना जाए तो ग्रेनम, और प्लूरल तो ग्रेना। ठीक है, और इन दो को क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड। क्या कहते हैं? अगर एक सिंगल है तो इन्हें क्या कहेंगे? थाइलाकॉइड कहेंगे। इस पूरे बंडल को ग्रेना कहते हैं। ठीक है, या ग्रेनम। अगर बहुत सारे गिन रहे हैं, ऐसे बंडल बहुत सारे गिन रहे तो ग्रेना, और एक सिंगल गिन रहे तो ग्रेनम। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है? थाइलाकॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थाइलाकॉइड कहा जाता है। अब इनके बीच में क्या रहती है? आपको दिख भी रही होंगी, कुछ पाइपलाइंस टाइप की है। ठीक है, वो पाइपलाइंस आपको दिख रही होगी। तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम स्ट्रोमा लमेला। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लमेला। ठीक है, ये कहते हैं। और बहुत सारी चीजें, और जो माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ एक चीज बताना मैं भूल गया आपको, माइटोकॉन्ड्रिया में उसके अंदर एक सबस्टांस पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, आपने येलोइश येलोइश सबस्टांस देखा होगा, तो उसे क्या कहते हैं? हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अब प्लास्टिड के बारे में पता लग गया, इसमें ग्रीन पिगमेंट रहता है। ठीक है, मतलब क्लोरोफिल रहता है जिसके कारण इसका ग्रीन कलर रहता है। और इसमें क्या रहता है? जो प्लास्टिड है इसमें मतलब कुछ स्ट्रक्चर रहते हैं, और इसे प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है, आपको इमेज में दिखाई दे रही होगी, इस इमेज को आप ढंग से देख सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिड में कुछ है नहीं। अब देखो जो मैंने बताया था प्लास्टिड कहते हैं, हमारी डबल मेम्ब्रेन थी। अब जो हमारी वैक्यूल है, अब बात आती है वैक्यूल पे। तो जो हमारा वैक्यूल रहता है वो हमारा क्या रहता है? सिंगल मेम्ब्रेन क्या रहता है? सिंगल मेम्ब्रेनियस क्या है? एक सेल है। ठीक है, देखो जो वैक्यूल है ना, उसमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है।
जल्दी समझ जाएंगे। तो देखो जो वैक्यूल है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है। वैसे तो आपको स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, फिर भी बना देता हूँ। कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, तो ये है जो स्ट्रक्चर है हमारा वैक्यूल का। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये जो यहाँ पे जो सबस्टांस है इसे क्या नाम दिया गया है? क्लोरोप्लास्ट नाम दिया गया है। क्या दिया नाम किया है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और देखो ये क्या है? वैक्यूल है। तो इस वैक्यूल की जो बाहर वाली जो लेयर रहती है ना, इसे हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट हम इसे कहते हैं। ठीक है, वैक्यूल जो जिससे बाउंडेड रहता है, कवर रहता है, उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। उसके अंदर जो सबस्टांस पाया जाता है इसे इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम सेल सैप। क्या कहते हैं? सेल सैप नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? वैक्यूल है। ठीक है, ये वैक्यूल है। इसकी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। इसके अंदर जो पाया जाता है उसे कहते हैं सेल सैप, और ये खुद के एक वैक्यूल है। ठीक है, तो अब ये जो बाहर की लेयर है इसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोले या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले, बात एक ही है। ठीक है, तो अब हमको पता लग गया। आज तो यही था इस वीडियो में। मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा रिकॉल करते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि इस वीडियो में हमने पढ़ा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या होता है। इसकी हमने 2 टाइप्स के बारे में पढ़ा, यानी RER के बारे में और SER के बारे में पढ़ा। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, और हमने पढ़ा है प्लास्टिड के बारे में कि अब देखो प्लास्टिड में एक टर्म के बारे में पढ़े, जैसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का कलर हरा क्यों रहता है? क्लोरोफिल के कारण रहता है। ठीक है, उसके बाद हमने वैक्यूल के बारे में, जो कि हमने अभी जस्ट पढ़ा है, कि इसकी मेम्ब्रेन के बारे में। जैसे इसमें सेल मेम्ब्रेन रहती है, इसके बाहर पे क्या रहती है? इसके अंदर एक सबस्टांस पाया जैसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके ये वैक्यूल किससे कवर्ड रहता है? टोनोप्लास्ट से। फिर इसमें एक सबस्टांस है जैसे हम सेल सैप बोलते हैं, और ये क्या हमारा वैक्यूल है। यही था इस वीडियो में। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करना। अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।